कौन कौन सो रहा है, कौन कौन स्कूल जा रहा है, कौन कौन झगड़ा कर रहा है, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो कभी कभी पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तुम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हो। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस को अगर जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। और बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक को आपको ट्रांसलेशन करने को मैं सिखाऊंगा। ये स्पोकन क्लासेस की चल रही है। स्पोकन क्लासेस में आपको ग्रामर प्लस स्पोकन दोनों एक साथ लेकर के चलाया जाता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुछ वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो आपको वीडियो बार बार मिलती रहेंगी, वो भी इसी से रिलेटेड ऐसे ही आपको धुआंधार वीडियो आता रहेगा। आइए हम बात कर लेते हैं। पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। किस पर डिस्कस कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको भी पता है कि इसमें जो हिंदी में बात करते हैं हम लोग, हिंदी के वाक्यों के लास्ट में क्या होता है, वाक्य सेंटेंस के अंत में क्या होता है? रहा है और रही, व रहा है, रही है, रहे और रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, और जो है भी लगा देते कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख देते हैं। वाक्य में क्या होता है? रहा है, रही है और रहा हूँ। इस प्रकार से वाक्य आपको हिंदी में आए। लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करेंगे, किसकी? आप इंग्लिश में बात करते हैं, तो इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका। हेल्पिंग वर्ब में आपको कौन सा मिलेगा? एज मिलेगा, आपको एम मिलेगा और आर मिलेगा। और उसके बाद से आपको जो वर्ब है, वर्ब आपको मिलेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लिखा हुआ मिलेगा। बशर्ते हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये आपको बस थोड़ा बेसिक बताया। हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन के लिए, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन जा रहा है। तो कौन कौन के लिए आप हु ऑल का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हु ऑल। जब ये कहें कौन कौन से लोग, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप विश ऑल का प्रयोग करेंगे। विश ऑल। जब आप ये कहें कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, वो वे लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो आप यहाँ पर वेयर ऑल का प्रयोग करेंगे, वेयर ऑल का यूज़ करेंगे। अगर जो आप वो बोलेंगे कि वो कभी कभी पढ़ रहा है या कभी कभी वो पढ़ रहा है, तो इसके लिए आप बोलेंगे समटाइम्स। क्या बोलेंगे? समटाइम्स। और समटाइम्स यूज़ करेंगे। अगर जो आपको ये कहना पड़े कि वो कुछ कर रहा है, जब कुछ कर रहा है, इसकी बात जब कुछ वाली की बात करेंगे, कुछ कुछ पढ़ रहा है और कुछ कर रहा है, तो कुछ के लिए आप समथिंग यूज़ करोगे। क्या आप करोगे? समथिंग्स। समथिंग्स के यूज़ करेंगे। बाबू ए आप राइट कर लीजिए। मैं इसी में एक एक करके आपको आज बताने वाला हूँ, इसका यूज़ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे करेंगे और इसको आप डेली रूटीन में अपने बोलचाल में कैसे प्रयोग करने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी वीडियो होने वाली है। आइए हम इस पर बात करते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर दूँ। आइए अब इसको इरेज करके आप चलते हैं कौन कौन को। पहले फर्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा कौन कौन। कौन कौन से बात करेंगे, इसको कैसे यूज करना है, और इसको बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक आपको कैसे लेकर जाना है, कैसे मैं बता दूंगा। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है कि आपको बेसिक लेवल से पहले समझाया जाए, छोटे छोटे सेंटेंस आपको प्रॉब्लम ना करें, तब मैं बताता हूँ। आइए आप बता रहे हैं हो ऑल। हो ऑल की हम लोग बात कर रहे हैं। हो ऑल में क्या देखेंगे? कौन कौन, आप भी राइट करते चलें तो अच्छा है। कौन कौन पढ़ रहा है। कौन कौन पढ़ रहा है बाबू? कौन कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर सबसे आसान है कौन कौन के लिए क्या यूज करिएगा। यहाँ पर मैं राउट कर दूँ कौन कौन, कौन कौन, तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा कौन कौन के क्या हो जाएगा? हु ऑल। डायरेक्ट हो गया हु ऑल। पढ़ रहा है तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। अगर जो स्टडिंग भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीडिंग आपको जब पेज वगैरह चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो होता है, लेकिन जब स्कूल में आप पढ़ते हैं तो स्टडिंग हो जाता है। आप सेल्फ तैयारी करते हैं तो स्टडी हो जाता है। आइए फिर बताओ तो कौन कौन सो रहा है। कौन कौन, कौन कौन सो रहा है। कौन कौन सो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? कौन कौन सो रहा है, तो इसका हो जाएगा हु
हु ऑल स्लीपिंग, हु ऑल क्या हो जाएगा बाबू, हु ऑल, सॉरी यहाँ पर हु ऑल के बाद से आर लगा देंगे, आर हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा। और आर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सिंगल नहीं प्लूरल में एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, कौन कौन, तो इसलिए यहाँ पर हु ऑल आर रीडिंग हो जाएगा। और कौन कौन सो रहा है तो हो जाएगा हु ऑल, और हु ऑल आर स्लीपिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु ऑल आर स्लीपिंग हो जाएगा। ऐसे अगर जो फिर से आपको ये कहना है कि कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो बाबू आप इसका बना लेंगे, कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, हु ऑल आर प्लेइंग, हु ऑल आर प्लेइंग क्रिकेट, हु ऑल आर प्लेइंग क्रिकेट। आप ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेट बना सकते हैं। आप वो जो ऐसे कहना कि कौन कौन आ रहा है तो हु ऑल आर कमिंग, कौन कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन स्कूल जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग टू स्कूल, कौन कौन लड़ रहा है, हु ऑल आर फाइटिंग, कौन कौन झगड़ा कर, हु ऑल आर क्वारलिंग, कौन कौन पानी पी रहा है, हु ऑल आर ड्रिंकिंग वाटर, कौन कौन दूध पी रहा है, हु ऑल आर ड्रिंकिंग मिल्क, कौन कौन पढ़ रहा है, हु ऑल आर रीडिंग, कौन कौन सो रहा है, हु ऑल आर स्लीपिंग, कौन कौन बैठ रहा है, हु ऑल आर सिटिंग, कौन कौन यहाँ बैठ रहा है, हु ऑल आर सिटिंग हियर, कौन कौन वहाँ बैठ रहा है, हु ऑल आर सिटिंग देयर, कौन कौन झगड़ा कर रहे हैं, हु ऑल आर फाइटिंग। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप इसको यूज़ करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में, आप कहीं जाते हैं, दुकान पर, पब्लिक प्लेस पर, आप ऐसे वर्ड यूज़ करें। और जब आप ऐसे यूज़ करते हैं तो आपके पर्सनालिटी में बहुत बेहतर इंप्रूव होगा और लोगों में अच्छा लगता है कि आज पढ़े बच्चे तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं बट इसका यूज़ ही नहीं करते हैं, टोटल इंग्लिश पढ़ लेते हैं बट हिंदी यूज करते हैं। इसलिए काफ़ी लोगों को, पेरेंट्स को भी लेकर, टीचर को भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा तो पढ़ लेता है लेकिन बोलता नहीं, बोलेगा कैसे, इन्वायरमेंट नहीं जैसे बन पा रहे। तो इन्वायरमेंट आप लोग बनाइए, छोटे छोटे सेंटेंस को आप यूज़ करिए, छोटे छोटे टर्म्स को आप यूज़ करिए, बोलें, आपके लिए बहुत सुंदर होगा और अच्छी तरह से आप बोल पाएंगे। तो हु ऑल आर, कौन कौन कमेंट कर रहा है, हु ऑल आर कमेंट, कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है तो क्या बोलेंगे, हु ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो, कौन कौन यहाँ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, हु ऑल आर गोइंग। इस प्रकार आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसी पर हम लोग नेगेटिव समझ लें एक ही साथ, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को इसी के साथ हम लोग समझ लेते हैं, जो काफ़ी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप, मैं बताया हूँ आपको 100% सिखा दूंगा, हर वीडियो में आपको दावा करता हूँ। तो बाबू आपका समझ क्या है, देखिए फर्स्ट है कि कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, क्या बोलो, कौन कौन नहीं जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। तो कौन कौन नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हु ऑल आर नॉट गोइंग, हु ऑल आर नॉट गोइंग। कौन कौन नहीं आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है तो बाबू क्या हो जाएगा, हु ऑल आर नॉट कमिंग, आ रहा है तो बाबू हो जाएगा हु ऑल आर नॉट कमिंग। कौन कौन नहीं सो रहा है, कौन कौन नहीं सो रहा है। आप भी लिखते चलो बाबू, कौन कौन नहीं सो रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन आप करिए तो इसका क्या हो जाएगा, हु ऑल आर नॉट स्लीपिंग, हु ऑल आर नॉट स्लीपिंग हो जाएगा, हु ऑल आर नॉट स्लीपिंग। कौन कौन, क्या बताइएगा, कौन कौन नहीं खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, कौन कौन नहीं खाना खा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, हु ऑल आर नॉट ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग फूड। कौन कौन नहीं क्रिकेट खेल रहा है, आप बताइए जल्दी बोलिए, कौन क्रिकेट, सॉरी आप सही से लिख दो, कौन कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन करिए तो क्या हो जाएगा बाबू, हु ऑल आर नॉट, हु ऑल आर और नॉट प्लेइंग क्रिकेट,
बाबू ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें आप बना सकते हैं। कौन कौन नहीं आ रहा है, हु ऑल आर नॉट कमिंग, कौन कौन शोर नहीं मचा रहा है, हु ऑल आर नॉट मेकिंग नॉइस, कौन कौन शोर मचा रहा है, हु ऑल आर मेकिंग नॉइस, कौन कौन खाना खा रहा है, हु ऑल आर ईटिंग फूड, कौन कौन खाना नहीं खा रहा है, हु ऑल आर नॉट ईटिंग फूड, कौन कौन आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग, कौन कौन नहीं आ रहा है, हु ऑल आर नॉट कमिंग, कौन कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन नहीं जा रहा है, हु ऑल आर नॉट गोइंग। अब इसके साथ बहुत सारे आप ऐड करके भी डिफरेंट सेंटेंस भी बना सकते हैं, बट मेरा अभी बेसिक चला रहे हैं, बेसिक के बाद फिर आपको स्टैंडर्ड वाले मिलने वाला है। इसके साथ मैं आपको कौन कौन के साथ से अब बता दूं कहाँ कहाँ का यूज़ करना होता है, तो वेयर ऑल का यूज़ करते हैं। आइए इसको मैं बता देता हूँ, का वेयर ऑल का यूज़ करना आपको बता दे रहा हूँ। वेयर ऑल कौन, तो इसको इरेज करते हैं, और दोनों को हम अब एक साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ बताएंगे, ताकि जल्दी से आप समझ जाएं, क्लियरिटी भी हो जाए। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, आ जाइए, बट आपको समझ में आ रहा है तो इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा बाबू तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए इसको आप कवर कर लेते हैं। अब हम लोग बता रहे हैं वेयर ऑल का प्रयोग। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ, क्या होता है, कहाँ। वेयर ऑल मीन्स कहाँ। तो क्या बोलिएगा, वह कहाँ जा रहा है, क्या बोलेंगे, वह कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए क्या लगाइएगा, वेयर ऑल, वह है, वह सिंगुलर है, वेयर ऑल इज ही गोइंग। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आप इसका क्या बदला लीजिएगा, वेयर ऑल हम लोग है ना, आर वी गोइंग। अब ये समझिए कि यहाँ आर किसके साथ बाबू बताते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आपका ही हो जाता है, सी हो जाता है, एट हो जाएगा, और एनी सिंगल नेम हो जाता है, एनी सिंगल नेम हो जाता है। इनके साथ आप इज का प्रयोग करते हैं, इज का। और जो होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में जो होता है बाबू आई होता है, वी होता है, और यू होगा, और दे होगा। इनके बाबू आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वी यू दे के साथ आपका आर का प्रयोग किया जाता है। और इन तीनों में सभी में सिंगुलर प्लूरल सभी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बाबू आईएनजी ऐड करके लिखा जाता है। ये तो आपको बेसिक पता है, इसलिए वी के साथ यहाँ पर दिया गया आई वी के साथ आर का प्रयोग हुआ है। और जो क्या है वह मतलब ही हुआ है, हिस के लिए क्या यूज हुआ है, इस का प्रयोग हुआ। इतना तो आपको बेसिक पता है, अब इससे ज़्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बाबू, आ जाओ। अब और हम बता दें कि तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ये बता दो। तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम कहाँ पढ़ रहे हो। तो तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तो बाबू क्या बना लीजिएगा, वेयर ऑल आर यू रीडिंग, या स्टडिंग भी लगा सकते हैं बाबू, यहाँ पर डिपेंड करता है किस सिचुएशन बोल रहे हो। आप बोल सकते हो कि हम लोग, या नहीं, वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, बोलो वे लोग कहाँ खेल रहे हैं। मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, बोल सकते हो मोदी जी कहाँ जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो। क्या बोलते हैं, वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, तो हो जाएगा दे नहीं पहले लगे बाबू, हो जाएगा पहले वेयर ऑल आर दे प्लेइंग, खेल रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ प्लेइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। बाबू चलिए चलते, तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगर जो आपको अभी तक भी नहीं आया हो तो बाबू जल्दी बताइए। ये मैं अभी बेसिक वाला बता रहा हूँ, ये बेसिक से लेकर के आप स्टैंडर्ड तक बहुत सारे सेंटेंस इस लेवल से आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि
तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो वेयर ऑल आर यू गोइंग, तुम कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हो। अगर जो नहीं जा रहे हो नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। तो जब नेगेटिव सेंटेंस आप बना लीजिएगा तो नेगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे होगा, आइए मैं इसको बता देता हूँ पॉजिटिव से। इसको मैं इरेज कर दूँगा आपको, बाबू इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस। क्या बताने वाला हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में। इसी का नेगेटिव आप कैसे बताओगे बाबू, जो आप आर का यूज़ कर रहे थे, आर के बाद आप नॉट यूज कर लीजिएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि वह कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है। तो क्या बताइएगा, वर ऑल आर इज है, वह है तो इज ही नॉट गोइंग। आप देख लीजिए, इज ही नॉट गोइंग। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोग कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोग कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो बाबू इसका ट्रांसलेशन जल्दी बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वेयर ऑल आर वी नॉट गोइंग, वे लोग कहाँ नहीं खेल रहे हैं, वे लोग कहाँ नहीं खेल रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन आप जल्दी बता दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा, वेयर ऑल आर दे नॉट प्लेइंग। बाबू इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। मुझे आप कोशिश करिए इसे बनाइए अपने माइंड से, और इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस को आप राइट करिए, पहले राइट करके फिर ट्रांसलेट करिए। देखिए कितना जल्दी इंप्रूव हो जाता है आपका, बहुत ही जल्दी। मैं दावा के साथ कहता हूँ इंप्रूव कर लोगे आप अपना स्पोकन बहुत ही जल्दी। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले तो थोड़ा यूज़ भी कर लेते हैं, बट हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। वो डरते हैं, बोलने से हिचकते हैं, अरे यार गलत ना हो जाए, मैं कैसे करूँगा। पहले तो इंग्लिश में बोलने से हिचकेंगे, उसके बाद पहले हिंदी फिर ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट फास्ट करिए, और उसके साथ फास्ट करने के बाद आप हिंदी भूल जाइए, डायरेक्ट इंग्लिश उसको बोलना स्टार्ट करिए। तुम कहाँ जा रहे हो तो बोलो तुम कहाँ जा रहे हो, इसको बोलो यू नहीं, वेयर आर यू नहीं, डायरेक्ट बोलो तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, डायरेक्ट बोलो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग। ऐसे एकदम फास्ट बोलिए, तो आप ऐसे बोलिएगा तो आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा बहुत जल्दी। आइए अब हम लोग इसके साथ से समथिंग पर अब आते हैं। समथिंग मतलब कुछ होता है। समथिंग मतलब क्या होता है, कुछ कहाँ, कभी समटाइम्स का यूज होगा, समटाइम्स। इसके साथ एक और बच्चा है बाबू, कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं बाबू, उसको हम बता दें आपको। कौन से आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं। कौन से बाबू होता है, विच ऑल का होता है इसके लिए। जैसे कि होता है कौन से। अभी आपने देखा है बाबू कौन के लिए क्या यूज हुआ था, कौन ओनली, हु ऑल यूज हमने किया था आपका, हु ऑल में आप यूज किए थे कौन, बट यहाँ पर कौन से आ गए, क्योंकि यहाँ विच होता है, विच मतलब कौन सा होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सही से लिख दो, ओके। कौन तो इसका हमने यूज कर चुका है, अब इसका यूज करने वाले। जैसे कि कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं। तो कौन से आ रहे हैं, तो बाबू डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा विच ऑल आर कमिंग हो जाएगा। कौन से लिखो, कौन से नहीं आ रहे हैं, नहीं नेगेटिव बोलो, नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव भी साथ में लेकर चले हम, तो हो जाएगा बाबू विच ऑल आर नॉट कमिंग, आ रहे हैं ना, नॉट कमिंग। कौन से यहाँ से लिखते हैं, कौन से क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जल्दी लिखते हैं, विच ऑल आर
which all are playing cricket, which all are playing क्रिकेट। और कौन कौन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कौन कौन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जल्दी बताओ बाबू, आप उसको ट्रांसलेट करो। कौन कौन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चलिए आप इसको बना दीजिए, आप बनाइए जल्दी। नहीं खेल रहे हैं क्या हो जाएगा, आर के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना रहे हैं। कौन कौन से पढ़ रहे हैं, विच ऑल आर रीडिंग, कौन कौन से नहीं पढ़े, विच ऑल आर नॉट रीडिंग। कौन कौन से स्कूल जा रहे हैं, तो विच ऑल आर गोइंग टू स्कूल। कौन कौन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, विच ऑल आर नॉट गोइंग टू स्कूल। कौन कौन से बाजार जा रहे हैं, विच ऑल आर गोइंग टू मार्केट। कौन कौन से बाजार नहीं जा रहे हैं, विच ऑल आर नॉट गोइंग टू मार्केट। कौन कौन से लोग आ रहे हैं, विच ऑल आर कमिंग। कौन कौन से लोग नहीं आ रहे हैं, विच ऑल आर नॉट कमिंग। कौन कौन से लोग यहाँ बैठ रहे हैं, विच ऑल आर सिटिंग हियर। कौन कौन से लोग यहाँ नहीं बैठ रहे, विच ऑल आर नॉट सिटिंग हियर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए और ऐसे यूज़ करिए बाबू, बहुत ही जल्दी आपको बना लेंगे। और अपने मन से कोशिश करिए, अपने मन से आप बनाइए। आप ये सेंटेंस इसी टाइप्स के छोटे छोटे आप राइट कर लीजिए, राइट करके फिर इसी सेट पर आप उसको ट्रांसलेट करिए, राइट करिए। और मैक्सिमम आप 20 से लेकर 30 तो बनाइए, मिनिमम 10 बनाइए आप। और जैसे बनाएंगे आपके अंदर खुद से ये ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक आने लगेगा और आपका धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग अब बात करते हैं समटाइम्स। क्या करते हैं, जैसे कि वो कभी कभी पढ़ रहा है, कहाँ गए जी, ओके, वो कभी कभी पढ़ रहा है, वो कभी कभी के लिए बाबू हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, समटाइम्स। क्या होता है, समटाइम्स। आइए हम लोग बात कर रहे हैं कभी कभी के लिए। आप इसको इरेज कर दें। आज बाबू बहुत ही इंटरेस्टिंग खासो वीडियो हो रही है, आपका बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है। आप इसको थोड़ा सा भी मिस नहीं करिए, पूरे राइट करिए और इसका ट्रांसफॉर्मिंग कर लिए। मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आ जाइए, बात करने वाले हम लोग समटाइम्स मतलब क्या होता है, कभी कभी। समटाइम्स मीन्स क्या होता है, कभी कभी। आप राइट कर लीजिए, अब इसको जल्दी राइट कर ले। समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। तो समटाइम्स मीन्स कभी कभी। कैसे, वह कभी कभी टीवी देख रहा है। वो कभी कभी टीवी देख रहा है। अब टीवी देख रहा है तो क्या हो जाएगा, he is sometime हो जाएगा sometimes watching टीवी। वह, या बोलो कि सोहन कभी कभी पढ़ रहा है। क्या लिख लो, सोहन कभी कभी पढ़ रहा है। सोहन कभी कभी पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा बाबू, सोहन इज समटाइम्स रीडिंग कभी कभी पढ़ रहा है। या बोलो तुम कभी कभी आ रहे हो। तुम कभी मिलने, अच्छा डायरेक्ट बोलो, तुम कभी कभी आ रहे हो, तुम कभी कभी आ रहे हो तो क्या हो जाएगा बाबू, you are sometimes coming। आप ऐसे और बनाइए कि वो तुम कभी कभी क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर समटाइम्स प्लेइंग क्रिकेट। तुम कभी कभी फुटबॉल खेल रहे हो, यू आर समटाइम्स प्लेइंग फुटबॉल। तुम कभी कभी टीवी देख रहे हो, यू आर समटाइम्स वाचिंग टीवी। तुम कभी कभी जा रहे हो, यू आर समटाइम्स गोइंग। मोहन कभी कभी जा रहा है, मोहन इज समटाइम्स गोइंग। और ऐसे वाला हो कि करीना कभी कभी खाना पका रही है तो करीना इज समटाइम्स कुकिंग फूड। करीना कभी कभी खाना खा रही है, करीना इज समटाइम्स ईटिंग फूड। या रवि कभी कभी सेब खा रहा है तो बोलेंगे रवि इज समटाइम्स ईटिंग फूड। आप बोलते हो कि मोहन या राम कभी कभी नाश्ता कर रहा है तो क्या बोलेंगे, आप बताइए। ये कहें कि सीता कभी कभी डिनर कर रही है, आप ट्रांसलेट करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ऐसे वो बोलें कि टीचर कभी कभी पढ़ा रहे हैं, या बच्चे कभी कभी स्कूल जा रहे हैं, और लड़के कभी कभी स्कूल जा रहे हैं, पापा कभी कभी बाज़ार जा रहे हैं, मम्मी कभी कभी खाना बना रही हैं, बहन कभी कभी बर्तन धो रही हैं।
बहन कभी कभी कपड़ा साफ कर रही हैं। आप ऐसे खूब सेंटेंस बनाइए, छोटे छोटे खूब सेंटेंस बनाइए हिंदी में, और उसको इंग्लिश इसी के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसलेट करें। देखें बहुत ही जल्दी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा बाबू, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपको अपने से माइंड से, अपने से जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ से आप इसको इंप्रूव लाइए, और उसे अपने से एकदम एक छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आए, अपने से लिखें और फिर उसको ट्रांसलेट करें। देखिए किसी के रट्टा मारने से आप नहीं याद कर सकते, कितना रट्टा सेंटेंस मारिएगा, कितना रट्टा वोकैबुलरी कंप्लीट करिएगा। जरूरी है वोकैबुलरी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मेकिंग आपके अंदर होना, ओरिजिनेशन पॉइंट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि सर कभी कभी पढ़ा रहे हैं, तो कभी कभी पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे आप बताइए? कभी कभी नहीं पढ़ा रहे हैं तो टीचर इज समटाइम्स टीचिंग, कभी कभी पढ़ा रहे हैं। बच्चे कभी कभी पढ़ रहे हैं, कभी मास्टर जी कभी कभी आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। पापा ड्यूटी से कभी कभी आ रहे हैं, फ्रॉम ड्यूटी लगा देंगे आप। ये भी लग सकता है पापा लखनऊ से कभी कभी आ रहे हैं। अभी खूब बनाइए, आप अपने से बनाइए, खूब ज़्यादा जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना आपको आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपको यहाँ पर समथिंग्स पर। आप कौन सा बात करने वाले हैं? समथिंग्स। आ जाइए, आइए समथिंग्स पर हम लोग बात कर लें, इसके बाद से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक का जो इससे रिलेटेड था, का प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड था। इसके बाद से हम लोग फ्यूचर प्लानिंग बताने वाले हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे दावा किया था कि इसके बाद हम आपको फ्यूचर प्लानिंग वाले बताएंगे, लेकिन अभी नहीं चल पाया है, तो हम बता रहे हैं तो आप बता रहे हैं हम लोग सम थिंग्स। समथिंग मतलब कुछ, समथिंग मतलब क्या होता है बाबू? कुछ होता है, कुछ। आप ये समझिए कुछ क्या है, क्या चीज़। आ रहा हूँ, एक मिनट। चलिए, तो आप देखिए कुछ, आप बोलो कि राम क्या है? राम कुछ पढ़ रहा है, राम कुछ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा बाबू? राम इज समथिंग्स रीड, राम इज समथिंग्स रीड। या बोलो कि वह कुछ कर रहा है, he is doing something, he is doing समथिंग्स हो जाएगा। आप यहाँ पर जो समथिंग्स यूज़ करने वाले हैं, आप इसको यहाँ रख देते हैं बाबू। जो आप देखिए समथिंग्स कहाँ यूज़ करेंगे? पहले हाँ समथिंग्स, यहाँ पर राम इज का कुछ पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग समथिंग्स। क्या हो जाएगा? समथिंग्स। अब लगा देंगे। ये कहें कि करण कुछ लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, तो अब इसका क्या हो जाएगा बाबू? करण इज लिख रहा है, करण इज राइटिंग समथिंग्स। अब ये कहें कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा बाबू? तुम कुछ कर रहे हो, कुछ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? तुम कुछ कर रहे हो, तो हो जाएगा यू आर डूइंग समथिंग्स। ये है कि वह कुछ कर रहा है, वह कुछ कर रहा है, वह कुछ कर रहा है, वह कुछ कर रहा है बाबू, हम आदत पड़ गई है इसका। वह कुछ कर रहा है तो क्या हो जाएगा? he is doing समथिंग्स। अब ये बोलो कि राजेश बना लो, नहीं, ये बोलो सीता कुछ पका रही है, सीता कुछ पका रही है, सीता कुछ पका रही है, तो सीता कुछ पका रही है तो क्या हो जाएगा बाबू? सीता इज कुकिंग समथिंग्स। इस प्रकार से बहुत आप सेंटेंस बनाइए अपने से कि मम्मी कुछ पका रही है, तो मदर इज कुकिंग समथिंग्स। मम्मी कुछ खा रही है, मम्मी इज ईटिंग समथिंग्स। भाई कुछ खा रहा है, तो ब्रदर इज ईटिंग समथिंग्स। अब ये बोलो कि बहन कुछ ला रही हैं, लाना को क्या ब्रिंगिंग हो जाएगा, तो ब्रिंगिंग समथिंग्स। या ये भी बोल सकते हैं कि दोस्त कुछ खा रहे हैं, दोस्त कुछ खा रहे हैं। अब दोस्त एक नहीं है बाबू, कई सारे दोस्त हैं, तो हो जाएगा फ्रेंड्स आर ईटिंग समथिंग।
दो, हाँ आगे बोलो कि मास्टर जी कुछ टीचर कुछ अध्यापक कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर द टीचर इज टीचिंग समथिंग्स। अब ये बोलते बच्चे कुछ लिख रहे हैं, आप बच्चे हो गए, बच्चे प्लूरल में आए तो यहाँ चिल्ड्रेंस आर हो जाएगा, चिल्ड्रेंस आर राइटिंग समथिंग्स। बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रेंस आर रीडिंग समथिंग्स। आप ये बोल सकते हैं कि व्यापारी कुछ खरीद रहा है, चाहे दुकानदार कुछ बेच रहा है, तो शॉपकीपर्स आर सेलिंग समथिंग्स। आप ऐसे खूब बनाएं बाबू, खूब बनाएं अपने से, और बहुत सारे सेंटेंस आप छोटे छोटे राइट कर लें इसी सीरीज पर और उसका ट्रांसलेट करें। तो आज बाबू टाइम ज़्यादा हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम फ्यूचर वाला प्लानिंग आपको इसे कंटिन्यू से कवर करके फिर हम लोग आ जाएंगे परफेक्ट पर। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप टेंस सीखते जा रहे हैं। इसके रिलेटेड जो भी सेंटेंस आ रहे हैं ईवीएन वाला से लेकर के देन तक सब आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ को आप बनाए रखें। स्वस्थ नहीं रहेगा तो बाबू कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी धन पूंजी आपका हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को रहें, सुबह जल्दी जगें, योगा करें, योगा करने के बाद कुछ आप लंच वगैरह बढ़िया से कर लें, और ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट लें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।